मूवी शुरू होती है। हम यू नाम के एक 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं, लेकिन उसका दिल पढ़ाई से ज्यादा गेम खेलने में है। उसके दोस्त दिन भर फ्री फायर और पबजी में डूबे रहते हैं। घर में बस उसके पापा हैं जो एक फोटोकॉपी शॉप चलाते हैं। उसके घर का खर्चा उसी से चलता है, लेकिन यू उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं बढ़ाता, सिर्फ गेम खेलने में बिजी रहता है। एक दिन जब उसके पापा उसे कुछ फोटो शीट लेने भेजते हैं तो वो रास्ते में भी गेम खेलने में बिजी होता है और इससे उसके पापा को बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि वो सामान समय पर पहुंचा नहीं पाता। यू के पापा उसे समझाते हैं कि कब तक करेगा ये, तू कुछ समझना चाहिए तेरे को भाई, अगर मैं एक दिन चला गया तो होगा क्या तेरा। जिससे यू को काफी बुरा लगता है और फिर वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो फिर से गेम खेलने में लग जाता है। इसी बीच यू को एक अजीब मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि वो गेम खेलकर पैसे कमा सकता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। दरअसल ये मैसेज उसके दोस्त ने भेजा है जो उसे अपने घर बुला रहा है। पर यू गेम खेलते खेलते सो जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो रैमपेज नाम की एक जगह पर पहुंच जाता है। वो वहाँ कई सारे गेमर्स को देखता है, जिनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें वो बचपन से देखता आ रहा है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है। ये वही शख्स है जिसने इसे कल मैसेज किया था और वो अपने दोस्त पीट से मिलवाता है। तीनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं। शुरू में यू बहुत ही अच्छा खेलता है, लेकिन फिर पीट उसे धोखा देना शुरू कर देता है। पीट एक प्रो प्लेयर है, वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी रैंक बढ़ाने के लिए खेलता है। वो यू को धोखाधड़ी करके उसे हरा देता है, जिससे यू बहुत निराश हो जाता है और बाहर जाने लगता है। लेकिन होम उसे रोकता है। होम कहता है कि मुझे पता है तू पीट से अच्छा खेलता है, लेकिन अगर तुझे पैसे कमाने हैं तो तेरे को रैंक पुश करना होगा भाई। यू को कुछ ढेला समझ में नहीं आ रहा था, तो होम उसे समझाता है कि देख, तुझे मैं कुछ अकाउंट दूंगा, तुझे उनकी रैंक बढ़ानी होगी, ठीक है। तू जितना रैंक बढ़ाएगा तुझे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब जिनको ये नहीं पता तो मैं बता दूं कि पबजी और फ्री फायर में हर प्लेयर की एक रैंक होती है, जैसे कि ब्रॉन्ज, प्लेटिनम, गोल्ड और कॉन्करर, उसके बाद उससे पहले क्राउन। तो ऐसे ही होते हैं, मतलब सीरीज बाय। कई लोग अपनी रैंक बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं और यू को भी यही करना होता है, लेकिन यू कहता है कि ये काम तो गलत है ना, ऐसे तो अकाउंट बंद हो सकते हैं। तो होम कहता है कि पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं, जिसका यू कुछ जवाब नहीं देता और घर चला जाता है। अब घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके पापा चुपचाप टीवी देख रहे हैं और वो अपने कमरे में जाकर सोने चला जाता है। और वो सोचता है कि क्या उसे ये काम करना चाहिए। अगर वो अच्छे पैसे कमा लेगा तो उसके पापा की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सुबह उठते ही यू ने फैसला कर लिया कि वो एक काम करेगा। अब हम यू को होम के साथ देखते हैं, जिसने यू को पूरा खेल समझा लिया है। उसने बताया कि कैसे महीनों में 9 अकाउंट मिलेंगे जिनकी रैंक बढ़ानी होगी और हर रैंक के लिए अलग अलग पैसे मिलेंगे। होम ने यू को एक डेमो भी दिखाया जिसमें उसने क्लाइंट का अकाउंट बहुत ही ऊंची रैंक पर पहुंचा दिया था और बदले में उसे 2.5 लाख रुपए मिले थे। यू, होम, पीट और पीट की गर्लफ्रेंड, ये चारों मिलकर अब यही काम करने लगते हैं। अब 1 महीने में ही सब अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। शुरुआत में यू को कम पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खुश होता है। अब एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड टॉय को फोन किया और बताया कि उसे नई जॉब मिल गई है, तो टॉय ने उसे मिलने के लिए कहा। अब अगले दिन जब उसके पापा उसे किराए के पैसे देने लगे तो यू ने पहली बार पैसे लेने से मना कर दिया, जिससे उसके पापा हैरान रह गए। यू कॉलेज जाने की बजाय अपने टीम के पास जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सभी लोग एक रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं और वो भी उसमें शामिल हो जाता है, जहाँ पहुंचकर वो सब एक बड़े होटल में ठहरते हैं। वही होम अपने नए क्लाइंट को हायर करने में लगा हुआ है। उधर यू पीट की गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत में मस्त है, लेकिन रात को कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती है और उन्हें चोटें लगती है, जिसके अगले दिन यू को याद आता है कि आज टॉय का बर्थडे है। और जब उसने फोन चेक किया तो देखा टॉय ने कई बार फोन किया है, लेकिन वो मस्ती में बिजी था। इसलिए यू केक लेकर टॉय के घर जाता है, लेकिन टॉय उसे अंदर आने नहीं देती। फिर टॉय कहती कि मुझे जिस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मेरे बर्थडे पर नहीं आया। तो यू कहता है कि वो जॉब की वजह से बिजी था, लेकिन टॉय को सच पता था। उसने यू को समझाया कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है और अगर पकड़ा गया तो उसे जेल हो सकती है। यू बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है। फिर घर आने के बाद उसके पापा उससे पूछते कि वो सारा दिन कहाँ था, लेकिन यू कुछ बताता नहीं और अपने कमरे में आकर टॉय के कुछ देर पहले अपलोड की गई फोटोज देखता है। फोटो में टॉय एक और लड़के के साथ केक काट रही थी, जिसे देखकर यू को बहुत बुरा लगता है और वो पूरी रात रोता रहता है। जिसके अगले दिन यू होम के पास जाता है। होम ने यू की हालत देखकर समझ लिया कि कुछ तो हुआ है इसके साथ, क्योंकि उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। फिर होम ने यू को समझाया कि आज के जमाने में सब कुछ ऐसे ही होता है। देख भाई, पैसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा तेरे पास, पहले कमाओ पैसे, फिर चाहे जो खरीदो। वही यू को होम की बात समझ में आ चुकी थी, इसलिए वो उस दिन का काम अपना खत्म करता है। लेकिन जब वो घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके पापा नीचे पड़े हैं। यू अपने पापा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें तुरंत इलाज करवाना होगा। लेकिन उसके पापा पैसे की कमी की वजह से परेशान थे।
तभी यू सभी हॉस्पिटल बिल चुका देता है, जिसे देखकर उसके पापा हैरान रह जाते हैं। वो यू से पूछते हैं कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जिसके बाद यू उनको सारी बात बताता है। उसने कहा कि उसने अपनी काबिलियत से ये पैसे कमाए हैं, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि जो करना है करो बेटा, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब कुछ दिन बाद होम यू को कॉल करके अपने पास बुलाता है, जहाँ पहुंचकर यू देखता है कि बहुत सारे आईफोन रखे हुए हैं वहाँ पर। होम बताता है कि अब इन्हें इन कामों के लिए बड़े लेवल पार करने हैं और इसके लिए उन्हें और लोग और फोन की जरूरत है, और इसलिए जिसके पास भी भरोसेमंद आदमी है वो उसे यहाँ पर लाए। तभी यू को अपने पड़ोसी बच्चे की याद आती है जो उसी की तरह दिन रात खेलता है। यू उसको भी इस काम में शामिल करा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग दिन रात मेहनत करने लगते हैं और इसकी कमाई बहुत ही बढ़ती जाती है। और कुछ दिनों में ही यू इतने पैसे कमा लेता है कि वो एक नई सुपर कार खरीद लेता है। वही होम एक महीने में लगभग 40 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उनकी टीम में एक बंदा है जो हमेशा नशे में धुत रहता है और उसकी वजह से काम बिगड़ने लगता है। उधर पीट की गर्लफ्रेंड टॉय यू की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो दोनों साथ में काफी समय बिताने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होम पीट को काम पर ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन पीट नहीं मानता। अब होम उसे ज्यादा पैसे का ऑफर देता है और पीट मान जाता है। सभी लोग अपने अपने पैसों से मस्ती करते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन एक दिन उनकी मुसीबत शुरू हो जाती है। एक क्लाइंट फोन करके बताता है कि उसकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, जिससे होम गुस्से में आ जाता है और वो सभी को बुलाता है, लेकिन पीट सारा दोष उस बंदे पर डाल देता है जिसमें वो बच्चा शामिल था। यहाँ तक कि उसने उसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन यू उसे रोक लेता है। तभी होम को याद आता है कि उस आईडी को तो पीट ने ही हैंडल किया था। फिर होम पीट को डांटता है और गुस्से में पीट वहां से चला जाता है, लेकिन वो क्लाइंट फिर भी उस आईडी की मांग कर रहा था, इसलिए होम यू की आईडी उसे दे देता है, जो कि यू के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसने कई सालों से अपनी आईडी पर बहुत मेहनत किया था और अब वो किसी और के पास है। अब होम यू के पड़ोसी बच्चे को भी काम से निकाल देता है, क्योंकि अभी वो बच्चा है। वहीं अब यू नई आईडी बनाता है, लेकिन वो एक बिगनर की तरह है, सब कुछ उसमें नया है। उसे उदास देखकर टॉय उसके पास आती है और उसे एक जगह पर ले जाती है, जहाँ कई पबजी टीमें लाइव मैच खेल रहे थे और पैसे जीत रहे थे, और ये काम बिल्कुल लीगल है। यू उन टीमों को देखकर कुछ सोचता है और टॉय के साथ घर चला जाता है, और वहीं वो टॉय के साथ पहली बार इंटीमेट होता है। लेकिन अब यू बड़ा काम करना चाहता है, इसलिए अगले ही दिन किसी को कुछ बताए बिना शार्क नाम की एक टीम को ज्वाइन कर लेता है। इधर होम के पास काम कम हो चुका था, इसलिए काम भी काफी स्लो हो चुका था और उसे पैसे भी चाहिए थे। इस दौरान वह पीट की आईडी खोलता है और देखता है कि वो रैंक पुश करने वाला काम अब खुद की टीम बनाकर कर रहा है, जिसका मतलब वो उसे धोखा दे रहा था। जिसे देखकर होम को बहुत ही गुस्सा आता है और पीट के पास जाकर उससे झगड़ा करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू के पापा की तबीयत फिर से बिगड़ चुकी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं यू परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर डॉक्टर ने आकर यू को बताया कि उसके पापा के पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर सकते हैं। पर अब यू के पास भी सारा पैसा खत्म हो चुका है। उसने पूछा कि ऑपरेशन खर्चा कितना आएगा, तो डॉक्टर ने बताया कि लगभग 13 लाख रुपए, जिसे सुनकर यू हैरान रह जाता है। जिसके अगले ही दिन शार्क टीम से यू को फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। जिसके बाद यू तुरंत वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब उसने फोन चेक किया तो उसे पता चलता है कि पीट एक एक्सीडेंट में घायल हो गया है और ये एक्सीडेंट यू के उस पड़ोसी बच्चे ने करवाई थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो बच्चा छोटा वाला। भले ही वो छोटा है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत बड़े बड़े हैं। अब यू उस लड़के के पास जाता है और उसको बहुत पीटता है और वो कहता है कि अगर इस बारे में किसी और को कुछ भी पता चला तो वो तेरा क्या ही करेंगे और तेरी दादी के ऊपर क्या गुजरेगी अगर उन्होंने ये सुन लिया तो। दरअसल ये उसने पीट से बदला लेने के लिए किया था। वहीं टॉय को भी पता चल जाता है कि पीट घायल हो चुका है। उसने सोचा कि ये होम की वजह से हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका उससे झगड़ा हुआ था, इसलिए टॉय उसका काम छोड़कर चली जाती है। अब धीरे धीरे सभी लोग उसका काम छोड़कर चले जाते हैं और होम अकेला रह जाता है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक आदमी होम के पास आता है और उसे 20 आईडी का एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। अगर होम उन आईडी की रैंक बढ़ा देता है तो उसे 35 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन होम सिर्फ अकेला है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अब उसी रात यू होम के पास आता है और अपने पापा के इलाज के लिए पैसे मांगता है। तभी होम उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि अगर वो 3 दिन में सारा काम पूरा कर देता है तो वो आधा पैसा उसे दे देगा, जिसके लिए यू मान भी जाता है और काम पर लग जाता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर आईडी को घंटों में ही इतने रैंक तक पुश करना नामुमकिन है। लेकिन यू अपनी पूरी जान लगा देता है। उधर पीट देखता है कि उसका ग्राफ अब तेजी से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से उसका कारोबार खराब होने लगता है और सारे क्लाइंट्स उससे दूर होते जा रहे थे। जिस गुस्से में पीट टॉय की एक प्राइवेट वीडियो लीक कर देता है, क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी। और जब इसकी खबर बाहर के लोगों को पता चली तो सभी उसका मजाक बनाते हैं, जिससे टॉय ट्रॉमा में चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है।
अब इधर हम देखते हैं कि यू और होम मिलकर किसी तरह से वो काम पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद यू अपने पैसे लेने के लिए होम के पास जाता है, लेकिन होम कहता है कि उसे और आईडी पुश करनी होगी, जिसे सुनकर यू बहुत ही गुस्सा होता है। मतलब उसने काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दे रहा, पर उसे पैसे की सख्त जरूरत भी थी, इसलिए यू टॉय से मिलता है। टॉय बताते हैं कि पीट ने उसकी वीडियो लीक कर दी है, जिस वजह से अब उसने अपना पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर लिया है। और जब यू टॉय को अपने पापा के बारे में बताता है तो वो अपने कमाए हुए पैसे यू को दे देती है और यू पैसे लेकर अपने पापा का इलाज करवाता है। अब कुछ दिन बाद हम होम को एक बार में देखते हैं तो वहाँ टीवी पर खबर आती है कि गेम डेवलपर्स को पता चल चुका है कि कुछ लोग गेम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी होम को फोन आता है कि एक क्लाइंट की आईडी ब्लॉक हो चुकी है और उसी वक्त टीवी पर होम की फोटो दिखाई जाती है। ये सब टॉय ने किया हुआ है, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। होम अब यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने इस काम में लाखों रुपए लगाए हैं, जो पैसा अब डूब चुका है और इसका जिम्मेदार वो अकेला ही है। इसके बाद सभी लोग होम को बहुत पीटते हैं और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब हम मूवी के एंड में देखते हैं कि टॉय किसी और शहर में शिफ्ट हो गई है। वही यू को जब पता चलता है कि ये सब खत्म हो चुका है तो वो अपने पापा की दुकान पर काम करने लगता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी पबजी का बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना है। वही हम ये भी देखते हैं कि पीट अब ठीक हो चुका है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है, पैसा चला गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी चली गई है और उसके दोस्त भी सारे छोड़ चले गए हैं। जिसके कई साल बाद पीट होम को देखता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है क्योंकि एक गलत काम ने होम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और साथ ही उसने अपने दोस्तों की जिंदगी भी बर्बाद कर दिया है। अब इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।